first love, we were young and wild, we were up all night. तो ज़माना खूबसूरती का है और जिसके अंदर ग्लैमर नहीं है उसका कोई ज़रूरत नहीं इस धरती पर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर कोई समझ रहा है। आप YouTube उठा के देख लो तो व्यूज़ कैसे आते हैं वो भी पता चलेगा। आप Facebook उठा के देख लो, रील्स उठा के देख लो तो समझ में आएगा। और जब आप बाइक उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्लैमर कितनी ग्लैमरस हो गई है। और ये ग्लैमर मुझे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं अब वो खूबसूरती वाले हैं। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं भैया, इस नई नवेली यानी कि जो अपडेट के साथ में आई है एक ग्लैमर, ये कितनी खूबसूरत हो गई है और ये खूबसूरत बनके कितनी व्यावहारिक हो गई है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ आपको अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं ग्लैमर का ग्लैमरस अंदाज। Don't forget that summer sun 2009, we were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool, I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was summertime, the time of our lives. You were on my mind, my ride or die. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है सामने। तो यहाँ पर आपको नई हेडलाइट मिल जाएगी। क्या है इसमें? LED के साथ में ये मिश्रण आपको मिलने वाला है जो कि बहुत ही खूबसूरती से अपना काम करेगा और ये बहुत अच्छे से आपको नज़र आ रहा है। और इसी खूबसूरती के साथ में रोशनी भी दिखाता है। जब रात में आप चलोगे समझ में आएगा। टर्न इंडिकेटर आपको 2 आँखों की भांति नज़र आएंगे, लेकिन ये बहुत ही सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं। इसमें बल्ब अभी भी वही हैलोजन बल्ब वाले लगाए गए हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं मिलता है। पारंपरिक आपको शॉकर मिल जाता है जो कि सारी मोटरसाइकिलों में मिलता है। और यहाँ पर आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, तो ये यहाँ पर अंकित मिलेगा। और इस साइड में भी वही दिख जाएगा। और ये 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ये बढ़िया अलॉय और ये अलग अंदाज में ग्लैमरस बनाते इसके व्हील को ये बहुत अच्छे से बन पड़े हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको बता दो इसमें सीएट का टायर लगा है। इसमें 80/100/18 के टायर दिए गए हैं। ये कैसे काम करते हैं जब मैं इसे चलाऊंगा ना तो वहाँ पर इसका जिक्र करेंगे। अब क्या करते हैं आपको दिखाते हैं इस साइड में कि क्या क्या चीज़ें इस मोटरसाइकिल में और बदली हैं और अच्छी बन पड़ी हैं। तो टैंक दिखा दूँ आपको। ये आपको एक बढ़िया मतलब एक मैट फिनिश इसमें मिलने वाला है। और ये जो ग्लैमर आपको दिख रहा है ये अब क्रोम के साथ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में लोगों को क्रोम बहुत पसंद आता है, तो यहाँ पर क्रोम दे दिया है हीरो ने। और इस पर आपको एक बढ़िया फेयरिंग टैंक पर मिलने वाली है। टैंक साइज़ 10 लीटर का है और उसी पारंपरिक अंदाज में ओपन होता है। कैसे खुलता है दिखा देता हूँ। तो हाथ में आएगा नहीं, हाँ तो ये खुल के हाथ में आ जाता है। बहुत सारी मोटरसाइकिल में होता है, यहीं पे रह जाता है। तो आप इसे लगा दीजिए यूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और इसके बाद में सीट दिखाता हूँ आपको। सीट कंफर्ट की बात करें तो आपको बताऊँ एक बड़ी सीट मिल जाती है, तो इस पर पिलियन राइडर बहुत अच्छे से बैठ सकता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है क्योंकि मेरे पास एक काफ़ी टाइम के लिए थी, तो वहाँ पर मैं इसे लेके काफ़ी कुछ ट्रैवल किया हुआ था। ये हीरो, यहाँ पर हीरो और यहाँ पर हीरो, आप भूल ना जाएं तो हीरो की बैजिंग सॉलिड मिलने वाली है। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये साइलेंसर मिल रहा है, यहाँ पर पूरा आपको एक ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। और ये भी आपको ब्लैक मतलब स्टील है लेकिन ये ब्लैक फिनिशिंग में मिलने वाला है, तो इसके काले रंग को थोड़ा सा अलग बना देता है ये जो ग्राफिक दिया गया है आपको। और यहाँ पर i3s भी लिखा मिल जाएगा, तो ये भी अच्छा लगेगा। और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अलग अंदाज में ग्राफिक मिलेगा। और ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अंकित किया गया है FI, तो ये परफॉर्मेंस को इसको दर्शाता है। यहाँ पर ये दे दिया गया है 125 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है, वही जो आपको ग्लैमर मिलता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरा अंदाज आपको वही मिलने वाला है। और ये इंजन देता है 10.6 HP की शक्ति और 10.7 Nm का टॉर्क। और अब दिखाता हूँ आपको रियर में क्या क्या चीज़ें और मिल जाती हैं। इसके बाद में इसका मैं साउंड सुनाता हूँ। और एक चीज़ बताता चलो, जो पीछे पहिए पे आपको डिस्क नहीं मिलता है, ड्रम मिलता है 130 mm का है। और जो रियर में आपको जो डिज़ाइन मिलने वाला है, यहाँ पर आपको जैसे सामने आपने देखा टर्न इंडिकेटर वैसे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो टेल लैंप मिल रहा है इसमें भी अंदर हैलोजन बल्ब लगाए गए हैं, लेकिन ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं से LED का के जैसे चमकते हैं। ग्रैब रेल दे दिया गया है, अच्छा काम करता है। और इस साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सारी गार्ड दे दिया गया है। सारी गार्ड उनके लिए होता है जब खास करके महिलाएं इस पर बैठती हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि एक साइड में जब कोई पैर करके बैठता है तो उनके लिए ये सपोर्ट कर जाता है। यहाँ पर भी फुट पैक का अंदाजे वाला मिलने वाला है। ये बहुत हैवी लग रहा है। इस मोटरसाइकिल की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं से ये थोड़ा धब्बा लगा रही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बेहतर किया जा सकता था इसके पोजीशनिंग को। और जब आप यहाँ पर इस साइड में आएंगे तो पूरा का पूरा अंदाज वही मिलने वाला है जैसे उस साइड में देखा है। तो इसमें कुछ ऐसी और चीज़ नहीं है जो इसको एकदम से अलग बना दे। अब क्या करता हूँ, इसका मैं आपको सुना देता हूँ
हॉर्न और इसके बाद में इंजन देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और वो फीचर जो मिलने वाले हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसकी चाबी को लगा देते हैं और आपको दिखाता हूँ इसमें फीचर क्या क्या मिलने वाला है। तो i3s टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है, ये देख लीजिए यहाँ पर। पेट्रोल सेव करने का काम करती है, आपकी बाइक बढ़िया माइलेज देती है। तो जब कुछ नहीं कर रहे होंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा और जैसे फिर इसको आगे बढ़ना चाहेंगे तो शुरू हो जाएगा। इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी सुविधा दी गई है। यहाँ से ये बटन दिया गया है, यहाँ से आप इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं बंद करता हूँ और इस साइड में देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये हॉर्न का बटन है और ये हॉर्न की आवाज़ है। पासिंग लाइट यहाँ पर दे दी गई है और ये आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई और अब इस मोटरसाइकिल में आपको टर्न बाई टर्न नेविगेटर मिल गया है। मैं कभी जब मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म में चला रहा हूँ तो वहाँ पर करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब मोटरसाइकिल को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखेंगे तो आपको रास्ता दिखाता रहेगा, इधर मुड़ना है, इधर नहीं मुड़ना है। और ये आजकल बहुत ही यूज़फुल फीचर बन पड़ा है इन मोटरसाइकिलों में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है और बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और यहीं पर एक और बहुत अच्छी यूटिलिटी चीज़ दे दी गई है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है, तो आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान देख लेंगे तो ये आपकी मोबाइल को चार्ज करने की सुविधा यहाँ पर USB के माध्यम से दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको और ये दोनों ORBM ऐसे इस टाइप के आपको मिलने वाले हैं। और ये ग्लैमर में पहले भी था तो इसमें अंदाज़ नहीं बदला गया है, थोड़ा रंग से थोड़ा खेलने की कोशिश की गई है। अब क्या करते हैं, इसके आवाज़ को सुना देते हैं। तो कैसी ये आवाज़ करता है, इसका जो इंजन है 125 सीसी का, ये शुरुआत हुई है और जब बढ़ेगा तो देखते हैं। तो एक रिफाइनमेंट आपको समझ में आएगा इस मोटरसाइकिल का अगर आप ध्यान से देखेंगे और आवाज़ को इसको सुनेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा कि BS6 है और यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी कुछ अच्छा कर दिखाने की कोशिश की है। अब इसको चलाएंगे और वहाँ बताएंगे कि ये चलाने में कैसी है। तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, इस मोटरसाइकिल पे अगर आप बैठेंगे, खास करके मेरे जैसा व्यक्ति जब बैठेगा जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, तो मैं कैसे रहने वाला हूँ देखिए। तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी लगेगी, लेकिन जब आप बैठोगे ना, जिसकी हाइट 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8 है, उनको बहुत ही कंफर्टेबल लगने वाली है। पोजीशनिंग अच्छी है और पिलियन भी मुझे लगता है इसमें बड़े आराम से बैठ सकता है। एक फीचर और दिखाता चलूँ, अगर ये साइड स्टैंड ऑन है और गाड़ी गियर में है और मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। एक ये सेफ्टी फीचर है, तो मुझे पसंद आया इस मोटरसाइकिल में। अब चलते हैं इसे एक अच्छी सी राइड पर लेकर। I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was our time, the time of our lives. You were on my mind, my ride or die. तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस हीरो ग्लैमर एक्सटेक को। और आपको बता दूं, कंपनी दावा करती है कि अभी 7% ज़्यादा एफिशिएंट हो चुकी है, यानी कि ज़्यादा माइलेज देती है। तो जब आप पिकअप की बात करेंगे तो एक अच्छा पिकअप मिलता है। जब शुरुआत करते हैं इसमें तो लगता है कि भैया इसका आगे वाला पहिया उठ गया है, लेकिन वहीं पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर भी सकते हो, जैसा कि आपने लॉन्चिंग के टाइम पे देखा। थोड़े से बेट सरफेस पड़े क्योंकि मिले मुझे जब मैं चला रहा था, क्योंकि मैं एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था तो जो आजकल किसानों की वजह से बंद हुए पड़े हैं और यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है। पर मैंने कोशिश की, चलो एक बार अगर मुझे कुछ रास्ता दिखता है तो मैं आगे यहाँ से निकालूंगा बाइक और इसके बाद में लेके चलूँगा एलिवेटेड रोड पर, फिर टेस्ट करूँगा कि वहाँ पर कैसे ये परफॉर्म करती है। 0 to 60 भी करने का मेरा इरादा है और यहाँ पर तो ये काफ़ी स्टेबल लग रही है। लेकिन अभी ये रास्ता वेल पेव्ड है और हमेशा दिल्ली को कनेक्ट करता रहा है, लेकिन अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो पहले इस भीड़ से निकलते हैं, इसके बाद में बात करेंगे इसके उस ट्रू परफॉर्मेंस की जो कि इसमें परिभाषित हुआ है अब नए ग्लैमर के रूप में, यानी कि ग्लैमर अब ग्लैमरस हो गई है। तो देखिए किसानों का घर जो कि बना हुआ है और यहाँ से गुजरते हुए मुझे कोई रोक नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। पर देखना है कि मैं यहाँ से कितने जल्दी निकल पाता हूँ। हाँ, खाली है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। और ये क्या, ये जाना पहचाना चेहरा मेरे सामने नज़र आया, ये हैं राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं। तो इन्होंने इसका स्वागत कर लिया है ग्लैमर का, तो मुझे ये अंदाज़ इनका अच्छा लगा। और ग्लैमर का स्वागत अगर किसान नेता करता है ना तो अच्छी बात है। तो चलिए अब चलते हैं, हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं, बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो जिसका इंजन है 125 सीसी का, काफ़ी बेहतरीन है। और आपको बता दूँ ये 10.6 PS की शक्ति देता है और 10.7 Nm का टॉर्क देता है। और अब
मैं इसे निकल पड़ा हूँ एक खुले हाईवे की तरफ लेकर, जहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस का जिक्र किया जा सकता है। हालांकि सिटी ट्रैफिक में मैंने अभी नहीं चलाया है, पर जो इसका शिफ्टिंग निकल रहा है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सताने वाली नहीं है मोटरसाइकिल। और जिस रिफाइनमेंट की बात कर रही है हीरो माइलेज में, वो रिफाइनमेंट इसके इंजन में एकदम परिभाषित हो रहा है। वाइब्रेशन बहुत ही कम हो चुका है इस ग्लैमर में, तो जब आप चलाएँगे तो आपको ये बात अच्छी लगने वाली है। तो 50 की स्पीड पर तो मैं आराम से पहुंच रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पर अब मैं एक छोटा सा टेस्ट करता हूँ 0 to 60, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कितनी देर में ये मुझसे, मतलब मेरा जो वेट है 90 किलो का, उसके आधार पर ये 0 to 60 कर लेती है। तो एक स्टॉप और एक शुरुआत, और देखते हैं कितनी देर में पकड़ती है। मैंने बाद में चेक किया, यहाँ पे कोई घड़ी नहीं लगा रहा हूँ। 7.46 सेकेंड में इसने 60 क्लॉक किया है, तो ये अच्छी बात लगी मुझे इसकी। और एक चीज़ बताते चलूँ, जब अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसे बहुत अधिक उच्च स्पीड का उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो वज़न है 90 किलो का, तो उससे मैं जो टच कर पाया हूँ 97 टॉप स्पीड टच कर पाया हूँ। लेकिन अगर आपका वज़न 60-65 के आसपास होगा तो आप 100 पार कर जाओगे। 107, 108, 109 भी आप कर सकते हो इस मोटरसाइकिल से। लेकिन मुझे इसने सिर्फ 97 ही क्लॉक करके दिया है टॉप स्पीड के रूप में। मुझे अच्छा लग रहा है इसे चलाना, इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही कंफर्टेबल मोटरसाइकिल लग रही है। और जब आप इसे 60 से 70 के बीच में या 75 के बीच में आप चलाएंगे तो ये सबसे रिफाइंड तरीके से चलने वाली है। और इस मोटरसाइकिल जो पेश किया है हीरो ने, ये इसी सेगमेंट पे पेश किया है जहाँ पर लोग कम्यूटर के तौर पर इसे यूज़ करेंगे और उन्हें i3s टेक्नोलॉजी के सहारे बढ़िया माइलेज मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, चलाने में मज़ा आ रहा है। मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से मैं इस पर अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूँ, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको मिल जाता है और लगता है कि भैया ये मोटरसाइकिल कहीं से भी आपको सताने वाली नहीं है। तो जो बदलाव किए गए हैं वो इतने कम हैं कि आपको सिर्फ कलर और इसके स्वरूप में ही वो पता चलते हैं, लेकिन जब आप इसके साथ जीना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। 97 मेरी स्पीड आ चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत देर चलाने के बाद में, मतलब एक जगह मैंने मोटरसाइकिल को होल्ड करके रखा, तब जाके ये स्पीड वहाँ तक आई है। और इस राइड को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो इस मोटरसाइकिल के सहारे धीरे धीरे आप में जन्म लेता है। और इसका वाइब्रेशन ख़त्म हो गया तो चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जब आप इसे चलाएं तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्पीड पर ना भगाएं इसे, क्योंकि आपको बेहतरीन माइलेज जो मिलने वाला है वो 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाएंगे तो वहीं पर जाकर मिलने वाला है। माइलेज कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि 65-70 तक का माइलेज आप सोच सकते हैं, अगर आपने अपने इमोशन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में दबोच के रखा, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन ये माइलेज देगी, डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से चलाते हैं। मैंने कोई माइलेज टेस्ट नहीं किया है तो माइलेज का जिक्र करना सही नहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने किया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और जब मैंने इसे टर्न किया है 2 जगह से तो इसका टर्निंग भी मुझे अच्छा लगा। हैंडलिंग बहुत सही से आ रही है, और इसमें जो सामने डिस्क ब्रेक मिलता है 240 mm का, वो सपोर्ट कर देता है आपको। जब आप ब्रेक वगैरह करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंटली ये ब्रेक हो जाती है। तो इस सेगमेंट में अगर हम मुझसे पूछेंगे क्या आप एक सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इस सेगमेंट में 125 इस सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो इससे बेहतर कर दिखाती हैं, और वहाँ पर अभी भी होंडा का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये मोटरसाइकिल ऐसी है जो आपको पसंद आने वाली है, और जब आप इसके साथ जीना शुरू करेंगे धीरे धीरे इससे आपको मोहब्बत हो सकती है। और इसका कलर बहुत अच्छा हो चुका है तो लोग आपकी तरफ मुड़कर देखना भी शुरू कर देते हैं। सस्पेंशन सेटअप अच्छा लगा मुझे, हालांकि मैंने बहुत सारे गड्ढे नहीं कुदाए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। और एक ब्रेकिंग बाइट मैं इसका देखना चाहता हूँ, अब वो देखूँगा जब मैं इसे रोक रहा हूँ, कि भी ज़्यादा इसको मौका नहीं मिला है। तो मेरा सिर्फ फर्स्ट राइड है, कभी मौका मिलेगा तो इसे मैं लॉन्ग टर्म में चला के आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि मुझे ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी लगी। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है अपनी फर्स्ट राइड में वो मैंने आपसे साझा किया है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये ब्रेक बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहा है। जो पीछे का ड्रम ब्रेक है 130 mm का, और सामने वाला जो डिस्क ब्रेक है, ये दोनों मिला के आपको एक सही ब्रेकिंग दे देते हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे इस मोटरसाइकिल की। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन था इस ग्लैमर एक्सटिक के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मुझे अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में जल्द ही।
अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा हैंडल है amit.trivedi। आ जाइए, सवाल करिए और अपने सारे जवाब ले जाइए। You want my ride or die? Don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night.